हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी अभ्यर्थी जो केमिस्ट्री को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यूपी पीसीएस की तरफ से केमिस्ट्री प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे, ये जो अभी आपके सामने में पूरा स्लॉट दिख रहा है, ये पूरी नोटिफिकेशन का स्लॉट है जिसे मैं एक एक करके डिस्कशन करूँगी। इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, दूसरा एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा एज लिमिट का, फोर्थ जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, फिफ्थ जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, और अंत में हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ टोटल सीट जो है वो केमिस्ट्री में कितने आई है। आई तो बहुत सारी सीट है, लेकिन हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री के जो सीट आई है बस उसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को के अंत में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। आप लोग जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो यूपीपीएससी का फॉर्म आया है, इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है भराना, वो हुआ है 2/12/2025, यानी कि 2 दिसंबर 2025 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 9 जनवरी 2026 तक, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। अब अगर हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ी है, यानी कि यूआर या ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ी रखी गई है वो रखी गई है 225। साथ ही एससी एसटी के लिए जो फ़ी रखी गई है वो है 105, और इसी तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए जो फ़ी है वो है 105। तो आई होप कि आपको एप्लीकेशन फ़ी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, तो ये है 513। मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ। देखिए, नंबर ऑफ़ टोटल जो सीट है वो है 530। और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस जॉब का नेचर क्या है। नेचर ऑफ द पोस्ट है, ये है लेवल 9A का जॉब, और इसकी जो सैलरी है वो है 56,100, यानी कि 56,100, जो कि एक एसडीएम की सैलरी से भी ज़्यादा है। और ये लेवल 9A का जॉब है, यानी कि ये बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है आपके लिए। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो तरह तरह की पोस्ट आई है, उसके लिए तरह तरह की क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन जो केवल पीजी पास आउट स्टूडेंट हैं, हम लोग बस उसकी अगर बात करें तो अगर आप चाहे फिजिक्स से हो चाहे केमिस्ट्री से हो तो आपको उसमें मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास। ठीक है। अब अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम 60% तो किसी भी एग्ज़ाम में लाना फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी होता है, कोई भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। तो इसी के तहत बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो हैं वो ग्रेड में अपना रिज़ल्ट देते हैं, और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी हैं वो परसेंटेज में देते हैं। तो अगर आपको 6.25 CGPA या ग्रेड आया है तो उसमें आपको मिनिमम 55%, इसका मतलब होता है 6.75 आया है तो मिनिमम 60%, 7.25 तो 65, 7.75 तो 70%, और 8.25 तो 75%। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मिनिमम आपको 60% लाने कंपलसरी, यानी कि 6.75 CGPA में हो तो आपको 6.75 लाना ही पड़ेगा, जिसका इक्विवेलेंट वैल्यू होता है 60%, अर्थात आपको 60% आपके मास्टर्स डिग्री में होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है इसका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल, वो भी 1 जुलाई 2025 तक आपके 40 साल की एज जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, 1 जुलाई 2025 तक। आई होप कि आपको एज लिमिट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो क्या है। ये सारे जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो दिया गया है, लेकिन हमारे लिए जो बस काम की चीज़ है हम लोग बस उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये आपके टोटल 2 फेज़ में होंगे। जो आपका एग्ज़ाम है ये आपके टोटल 2 फेज़ में होंगे। एक होगा पेपर 1
और एक होगा पेपर 2। हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। देखिए पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें सामान्य हिंदी के आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं जूम कर देती हूँ। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न जो आपके टोटल 75 मार्क्स के होंगे। और जो मुख्य विषय यानी कि अगर आप फिजिक्स से भर रहे हैं या केमिस्ट्री से भर रहे हैं, तो मान लीजिए आप केमिस्ट्री से भर रहे हैं, तो आप फिजिकल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका पेपर 1 होगा ना, तो मान लीजिए एक पेपर 1 का जो सिलेबस होगा 100 मार्क्स का, वो या तो फिजिकल ऑर्गेनिक का होगा, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का होगा, या फिजिकल इनऑर्गेनिक का होगा। यानी कि किसी 2 पार्ट को लेकर आपका एक पेपर 1 का जो सिलेबस है सेकंड पार्ट, वो पूछा जाएगा प्रश्न आपसे। ठीक है ना। तो जैसे कि आप केमिस्ट्री से हैं, तो मैंने अभी बताया कि अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो आपके जो सेकंड पार्ट, एक ही पेपर में 2 पार्ट 3 पार्ट में क्वेश्चन होता है ना, तो जो पहला पार्ट होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, पहला पार्ट सामान्य हिंदी का। और जो सेकंड पार्ट होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का हो, चाहे वो फिजिकल इनऑर्गेनिक का हो, तो वो आपका 100 नंबर का होगा। और ये 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 300, यानी कि टोटल 375 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। और टाइम दिया जाएगा आपको टोटल 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि पेपर 1 में 25 क्वेश्चन हिंदी से और 100 क्वेश्चन जो आपका इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है उससे। अब अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 में भी 25 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो जीके जीएस से होंगे। कितने? जीके जीएस से होंगे। 75 मार्क्स का ये होगा एग्ज़ाम आपका पार्ट 1 का, सामान्य हिंदी का जीएस पेपर 1। और जो सेकंड पेपर होगा वो आपका चाहे तो किसी एक सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर, जैसे केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक का ही टोटल से 100 क्वेश्चन होगा। कितना? टोटल 100 क्वेश्चन होगा आपका ऑर्गेनिक का। ये भी 300 मार्क्स का, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 375, और टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का। यानी कि ये भी OMR बेस्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे इसके भी, पेपर 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 भी समझ में आ गया होगा। और हाँ, थर्ड फेज जो होगा इसका, वो होगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू इसमें कंपलसरी है ना, इंटरव्यू पेपर 1 पेपर 2, यानी कि प्री मेंस और साथ में इंटरव्यू आपका। आई होप कि आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री के अपने सिलेबस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं मिलेगा। जो वहाँ का डोमिसाइल है यूपी का, उसे ही इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ कि हमारा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके क्या सिलेबस रहने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए केमिस्ट्री का जो पेपर 1 का सिलेबस है आपका, यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने बोला ना कि पार्ट 2 पेपर 1 में पार्ट 2 जो होगा वो होगा 2 किसी पार्ट को मिलाकर केमिस्ट्री के, जिसमें एक होगा इनऑर्गेनिक और दूसरा होगा फिजिकल। इन दोनों को मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इनऑर्गेनिक का सिलेबस आप लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा, जिसमें होता है बोर्स थ्योरी, है ना, डी ब्रॉगली, हिजनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, ऑबॉव प्रिंसिपल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये रहा आपका। अब दूसरा है पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी में एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन सब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस इसने पूरा क्लियर कर दिया है। SNP ब्लॉक का जो टॉपिक है उसमें न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रहेगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड देयर एप्लीकेशन रहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, तो ये भी आपका इसमें क्वेश्चन रहेगा। रिडॉक्स रिएक्शन से भी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस भी रहेगा। ठीक है, लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड बेसिस, हार्ड एंड फास्ट एसिड रहेंगे। पॉलीमर को भी इसने इनऑर्गेनिक में शामिल कर दिया यहाँ पे, जिसमें डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन रहेगा पॉलीमर का। उसके बाद से पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब पॉलीमर्स का ही
पार्ट है। इन्वायरमेंट के भी कुछ पार्ट इन्होंने शामिल किए हैं, जिसमें पॉल्यूटेंट एंड देयर इन्फ्लुएंस है, केमिकल टॉक्सिकोलॉजी है, और बाकी इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाय इनऑर्गेनिक और सुप्रा मॉलिकुलर केमिस्ट्री को भी इन्होंने ऐड कर दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, सरफेस फिनोमिनन है, केमिकल इक्विलिब्रिया है, थर्मोडायनामिक्स है। ये सारे जो है वो रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं केमिस्ट्री के, है ना। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड बैंड, है ना, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो ये आपका पार्ट 1 जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर 1 में पूछा जाएगा, उसका ये सिलेबस है जो इसे मैंने डिस्कस कर दिया। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पूछा जाएगा, जिसमें हकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिवाई हकल रूल पूछा जाएगा। ये इन सब से आप लोग डेफिनेटली भली भांति परिचित होंगे, है ना। चलिए, तो ये रहा। अब है पेपर 2, यानी कि मुख्य जो पेपर होंगे मेंस का एग्ज़ाम, उसमें पेपर 2 जो होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें स्टीरियो ये एक ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है ना, जिसमें एक ही जो सब्जेक्ट है उसको अलग अलग पार्ट में एक अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन जाके पूछा जाएगा। तो तैयारी जो है आपकी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें बस 11th-12th के जो टॉपिक है उसे बस अभी पकड़ने हैं और देखने हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का इसमें से बन सकता है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑन कन्फर्मेशन और रिएक्टिविटी इन एसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर, न्यूमैन एंड सॉहॉर्स, ये सारे 11th-12th के टॉपिक नहीं है। आई होप कि आप लोग इसे समझते होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 है, ठीक है। उसके बाद E1 E2 एंड ECB मैकेनिज्म है। एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। उसके बाद से यहाँ पे कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो एडोल है, पर्किन अल्डोल रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। उसके बाद से विटिंग रीमर टीमैन, डायल्स अल्डर, रॉबिन्सन एनुलेशन, उसके बाद से हॉफमैन ब्रोमाइड, है ना। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये सारे 11th-12th और ग्रेजुएशन पीजी लेवल के टॉपिक है, जिसमें से कुछ टॉपिक है इनमें से जो 11th-12th के टॉपिक हैं डायरेक्ट आप लोग पढ़े होंगे जब आपने 12th कर रहा होगा तब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ा होगा तब। ऑर्गेनिक सिंथेसिस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि LDA एंड एल्बुली, उसके बाद से विटिंग ऑनर, गिलेमन रिएजेंट सब के बारे में इसमें ज़्यादातर चीज़ें इसमें दी गई है। IR, इसमें आप ना NMR, IR और साथ में ESR टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग PMR दिया गया, CM&R मास दिया, स्पेक्ट्रा दिया गया है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो है आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 5 and 6 मेंबर रिंग, पायराजोल, इमिडाजोल, पायराडीन एंड क्विनोलिन, एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कैफीन, डाइजापैम एंड फिनोथाइजिन, ये सारे टॉपिक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन विद स्पेशल रेफरेंस टू थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन। मॉलिक्यूलर ऑफ लाइफ प्रोसेस में शुगर है, DNA एंड कार्बोहाइड्रेट, RNA, एंजाइम, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो सबसे ज़रूरी बात है कि केमिस्ट्री में टोटल वैकेंसी कितनी आई है, तो केमिस्ट्री की जो टोटल वैकेंसी है वो है 21। कितनी? 21। जो जनरल के लिए इसमें 11 सीट है और बाकी EWS के लिए 4, SC के लिए 4 और OBC के लिए 4 और उसके बाद से EWS के लिए टोटल 2 सीट है, ठीक है ना। यहाँ पे फीमेल के लिए 4 सीट जो है वो रिजर्व है। आई होप कि आपको नंबर ऑफ़ सीट भी शामिल दिख गए होंगे कि नंबर ऑफ़ टोटल सीट कितनी है। तो आई होप कि आपको ये स्लॉट पूरा समझ में आ गया होगा जो UPPCS की तरफ से पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए फॉर्म निकाला गया है। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर। आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो BPSC TRE4 हो या फिर ये पॉलिटेक्निक लेक्चरार का जो वैकेंसी आया है UPPCS की तरफ से वो हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। TRE4 में PGT केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने YouTube पे देखा है कि अभी तक किसी ने ऐसी कोई क्लास लॉन्च नहीं की है जहाँ पर एक ही जगह उन्हें सारी चीज़ें अवेलेबल हो।
सारी चीज़ें, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो टोटल जो कह सकते हैं सिलेबस कवर किया हो, पूरा सिलेबस कवर किया हो, और उसमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया गया है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जिससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक पहल स्टार्ट कर रही हूँ आज से ही, इवन अभी से ही मैं एक वीडियो रोज़ डालूँगी केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी का केमिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो अभी आपने देखा कि पॉलिटेक्निक लेक्चरार के जो वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी, तो मैं उस लेवल पर ले जाकर उस वीडियो में उन सारी चीज़ों को कवर करूँगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं हर संभव कोशिश करूँगी कि आपका एक भी टॉपिक छूटे नहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, और जो आप अपनी जो सीट है, एक सीट जो है वो आपने किसी भी एग्ज़ाम में आप अपनी पक्की कर सकें, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज से ही एक वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी। आप लोग उस वीडियो को देखना, और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा उस वीडियो पे, तो मैं उस वीडियो को क्या करूँगी, कंटिन्यू करूँगी, उस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, ताकि इससे जो है आपके डेफिनेटली फ़ायदा हो सके। तो अभी हमारे साथ इस चैनल से जुड़ जाएं। जो भी स्टूडेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे को भी इससे फ़ायदा मिल सके। मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि आपकी जो तैयारी है वो हर दिन मजबूत हो, हर दिन आप कुछ नया सीखें, और एग्ज़ाम जो है आप एग्ज़ामिनेशन में अपनी एक सीट जो है वो पक्की कर सके, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। थैंक यू।